नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दूसरा वीडियो आपको चुनाव आयोग की जो लापरवाही है या जानबूझकर की गई कारस्तानी है, इस पर बात करेंगे। यह वीडियो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और अभी तक जो होता आया है वही पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश की गई, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सतर्कता का जवाब नहीं। उन्होंने जो भी गड़बड़ियां हैं वो सबके सामने ला करके रख दी। हालांकि दिल्ली में भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो राजीव कुमार वहां पर बैठा हुआ था। वो पूरा पुतला था सरकार का, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज इसी तरह की गड़बड़ियाँ टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रख दी और उसको लेकर के पहले तो जो प्रेस विज्ञप्ति चुनाव आयोग की तरफ से आई तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, फर्जी है, बेकार की बातें हैं। जैसे आमतौर पर अधिकारी चुनाव आयोग के कांग्रेस को आमतौर पर जवाब देते रहते रहे हैं, आज भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। लेकिन उसके तत्काल बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी की एक सांसद ने स्पष्ट कर दिया कि हम अब इसका खुलासा अगले मंगलवार तक कर देंगे यदि चुनाव आयोग ने हमारी बातों को इस तरह से हवा में उड़ाने की कोशिश की थी। मसला क्या है उस पर मैं आता हूँ। मसला यह है कि एक ही नंबर के जो एपिक नंबर होता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड होता है जिस पर मेरा नंबर है मान लो 1, और दूसरा नंबर भी वहाँ पर एक और वोटर कार्ड पश्चिम बंगाल में बन गया है। उस वोटर का नाम तो अलग है लेकिन उसका भी नंबर 1। तो ये इस तरह की सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे नंबर आपस में मैच कर गए हैं, एक नहीं लाखों की तादाद में ऐसा हो रहा है। और इस तरह से जो फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं, दूसरी जगहों से दूसरे प्रदेशों के लोग वहाँ पर जाकर के इस तरह के कार्ड बनवा रहे हैं, अपनी एंट्री करा रहे हैं वोटर लिस्ट में। ये सारा खेल बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि लोकसभा जब चुनाव हुआ था उसमें भी करोड़ों की संख्या में इस तरह के वोटर शामिल किए गए थे, कोई कहीं कोई कहीं। जैसे चूँकि चुनाव एक चरण में नहीं होता, एक चरण में हो तो इस तरह का जो वोटर होता है वो एक ही जगह वोट डाल पाता है, चूँकि एक दिन में एक चुनाव हो रहा है। यहाँ तो यह है कि जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लें नमूने के तौर पर, तो मेरठ का व्यक्ति अंत में जाकर के वाराणसी में जब 7वां चरण पूरा होगा वहाँ अपना वोट डाल सकता है, क्योंकि पहला चरण मेरठ का होता है और उसके बाद काफ़ी लंबा अंतराल होता है। उसके बाद वो वहाँ जा कर के भी जिस दिन वोटिंग होगी वहाँ भी वोट कर सकता है। तो इस तरह का खेल जो किया जा रहा है और फर्जी वोटिंग तैयार की जा रही है। एक ही वोटर के नाम पर, मतलब एक ही जो वोटिंग नंबर होता है उसके नाम पर कई कई लोगों के नाम वहाँ पर मतलब जो फर्जी वोटर लिस्ट है उसमें तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने और सांसद ने मिलकर के सामने रख दी। जब ये धमकी दी ममता बनर्जी की सांसद ने कि हम अगले मंगलवार तक यदि हमें सही से जवाब नहीं मिला तो हम इसको सार्वजनिक कर देंगे और पूरे चुनाव आयोग को कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे। जब ये धमकी मिली पार्टी की तरफ से तो आज चुनाव आयोग ने ये मान लिया कि हाँ ये गलती हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। मेन खबर ये है कि आज चुनाव आयोग इस बात को कबूल कर गया है कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती है और ये गलती किस स्तर पर हो रही है इसकी हम जांच करा करके सबके सामने रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि राजीव कुमार भी इस तरह की कहानियां सुनता तो रहता था और गज़लों और जो एक क्या होती है कहानियां कविता करके उन सब का जवाब दे दिया करता था कि नहीं ये तो फर्जी हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। लेकिन उसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी कई देखी उसकी, लेकिन वो कभी सीधा जवाब न दे करके अपनी गज़लें गा करके अपने जो दोहे और कविता होती है उसके माध्यम से लोगों तक, पत्रकारों को गुमराह किया करता था। लेकिन आज जो ज्ञानेश कुमार हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया है और मैं समझता हूं कि ज्ञानेश कुमार यदि वास्तव में
चुनाव सही कराने की कोशिश करेंगे, ठीक कराने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ठीक है, वो उनकी मानसिकता आरएसएस से जुड़ी हुई है या बीजेपी से जुड़ी हुई है, लेकिन चुनाव जो होना है वो तो जनता का चुनाव है और वो फर्जी तरीके से नहीं होना चाहिए। उसमें कोई जीते कोई हारे, कोई जो बराबर की जो चीज़ें, वो जो मतलब दौड़ होती है, उसमें बराबर का हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। फर्जी तरीके से कोई जीत जाए तो ये चीज़ गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर आगे चल कर के ये सारा खेल सही हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी बहुत कुछ करती रही, आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में तमाम बातें करी, सब चीज़ें हुई, लेकिन उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने ये सारी चीज़ें सामने ला कर के रखी हैं, वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। हमारा कहना यह है कि क्या वास्तव में इस तरह के घपले जो राजीव कुमार करा रहा था अब तक, क्या उसके लिए कोई पैसा लिया गया था, लंबा चौड़ा पैसा लिया गया था, जैसे ट्रंप ने कहा था कि वहाँ पर चुनाव प्रभावित करने के लिए पैसा दिया गया है? ये क्या मसला था? तो मैं इस बात को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिरकार ममता बनर्जी ने ये घपला कैसे पकड़ा और किस तरह की सक्रियता रही। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे जहाँ तक मतलब जो फील हो रहा है वो ये है कि जो पश्चिम बंगाल का प्रशासन है वो बहुत ही सतर्कता से और बड़े ही कायदे से चुनाव आयोग के बदलते ही उसने इस तरह की सारी कहानियों को ममता बनर्जी तक पहुंचाया है और उनके कार्यकर्ताओं के जरिए ये सारा भेद खोला गया है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें अब बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली पश्चिम बंगाल में घुसने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। देखिए, नंदीग्राम में के चुनाव में उनका जो शुभेंदु अधिकारी था, उसको पहले वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता था और उसके बाद फिर उसे बीजेपी में लाया गया, फिर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो सफलता हाथ नहीं लग पाई उसको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी घुसने की तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी के सामने वो पूरी तरह से नतमस्तक है। मैं समझता हूँ और पार्टियाँ कुछ भी है इस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि कई एक चुनाव हुए पिछले, हम देखिए लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे मात खानी पड़ी, क्योंकि पहले बीजेपी बहुत कई सीटें जीती हुई थी वहाँ पे, शायद 19 के आसपास कितनी लोकसभा सीटें थी, लेकिन वो घट करके बहुत नीचे कर दी टीएमसी ने। टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसमें भी उसने घुसने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब मुझे लगता है कि वो किसी न किसी रूप में इस तरह से फिर कोशिश कर रही है। एक तो यह है कि वो शायद उनका भतीजा है ममता बनर्जी का, उसको तोड़ने की भी कोशिश में लगी हुई है, चूँकि उसके खिलाफ कुछ कोला खदानों की और कुछ चीज़ें ईडी के जरिए सामने लाई गई हैं। अब वो कहाँ तक क्या प्रभावित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश उसकी ये है कि ममता बनर्जी से उसके भतीजे को अलग कर दिया जाए। जैसे मायावती का भतीजा है, यहाँ भी चक्कर चलाने की बहुत कोशिश हुई और कई एक चीज़ें हुई, लेकिन वो सफलता यहाँ तो हाथ लग गई, क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे को दूसरी बार पार्टी के पदों से हटाया और अब की बार तो उन्होंने कल पार्टी से अलग ही कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको। उसके ससुर का भी एक मसला आया कि वो यहाँ कोई आगरा में कोई बड़ी मीटिंग हुई थी, कोई कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो इस तरह की एक कहानी थी कि भाई कांग्रेस से मिलकर के चुनाव लड़े बसपा, ये एक बात चली। तो मायावती को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि मायावती अपने भाई को बचाने के लिए उस चक्करों में फंसी हुई हैं कि वो तमाम कंपनियां हैं, उनका रेड कॉर्नर नोटिस जो है अमित शाह के दरोज में रहता है, वो किसी भी समय भाई को गिरफ्तार कर सकती है। तो मायावती डरी हुई हैं, ये एक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इसी वजह से मायावती पिछले कई चुनावों से, पिछला वाला लोकसभा चुनाव था जो 2019 का, वहाँ 10 सीटें थीं और उसके बाद इस चुनाव में उन्होंने 6 साल हो गए, इस बात को 6 साल होने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में तो उन्होंने बिल्कुल मट्टी खराब ही कर ली, 10 की 10 सीटें चली गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये है कि भाई मायावती खुद अपने बचाव के लिए
अपने भतीजे की बलि ले रही हैं। ऐसे ही शायद ममता बनर्जी को भी करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश एक तरफ ये हो रही है, दूसरी तरफ जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़ा वोट बैंक उनके पास आ जाए और वहाँ पर जाकर के चुनाव को जीता जा सके। जैसे हरियाणा में जीता है, दिल्ली में जीता है, महाराष्ट्र में तो हद ही हो गई है। आपको मालूम होगी कि लाखों लाख वोट जो है चुनाव आयोग ने मालूम नहीं कहाँ से बढ़ गए, वोट कुछ पड़ा और गिनती कुछ हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिलाकर के ये है। लेकिन यहाँ आकर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और इसकी वजह से पहली बार चुनाव आयोग ने ये माना है कि हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अपनी उपस्थिति भी बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।